अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में, सैम्पलिंग क्या होती है उसके बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में। आज हम लोगों ने पढ़ना है टारगेट और सैंपल्ड पॉपुलेशन क्या होती है जी। टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, क्या ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर हम लोग इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम लोगों ने एक सिटी में वुमेन्स की हाइट और वेट फाइंड आउट करना हो तो उस सिटी की जो वुमेन्स होंगी वो हमारी क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो वुमेन्स है, वुमेन्स की ही हम लोगों ने हाइट और उनका जो वेट है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा। ठीक है जी। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक हमारे पास फैक्ट्री में लाइट बल्ब्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको अगर हम लोगों ने लाइट बल्ब्स को हम लोगों ने चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो उस फैक्ट्री की होल जो प्रोडक्शन होगी बल्ब्स की वो हमारी क्या होगी, टारगेट पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है जी, सैंपल पॉपुलेशन क्या है। एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर हम लोग सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैंपल पॉपुलेशन कहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल ली थी ना वुमेन्स की, कि एक सिटी में हमारे पास जो वुमेन्स हैं, जितनी भी उस सिटी की वुमेन्स हैं, उन सबका हम लोगों ने हाइट और वेट चेक करना है। ठीक है, तो वो जो उस सिटी की वुमेन्स जो हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। अगर हम लोग उसमें से 100 वुमेन्स का या 200 वुमेन्स का एक सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सैंपल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम लोगों ने जो एक फैक्ट्री है वो बल्ब बनाती है, अगर हम लोगों ने उसको एग्जामिन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर से 100 जो बॉक्सेस हैं या 100 जो कर्टन्स हैं बल्ब्स के, अगर हम लोग वो सिलेक्ट कर लें या 200 बॉक्सेस अगर हम बल्ब्स के सिलेक्ट करके उसको टेस्ट कर लें टोटल प्रोडक्शन में से, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे पास सैंपल्ड पॉपुलेशन होगी। होल प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, बल्ब्स की टारगेट पॉपुलेशन। जो हम उसके अंदर से 100 या 50 बॉक्सेस हम बल्ब्स के जो सिलेक्ट करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, सैंपल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन द टारगेट पॉपुलेशन एंड सैंपल्ड पॉपुलेशन। के टारगेट पॉपुलेशन क्या है जी, आ पॉपुलेशन अबाउट विच इन्फ्रेंसेस आर ड्रॉन इज नोन एज द टारगेट पॉपुलेशन। सैंपल्ड पॉपुलेशन आ सैंपल पॉपुलेशन from which the sample is selected is called the sample population. For example, suppose we want to test light bulb manufactured in a factory. Due to shortage of time, we examine 100 cartons of bulbs covering the total production and apply the result to the whole. In this example, 100 cartons is sample population and total production of the factory is the target population. इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफाइंड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या होता है ऐसी वैल्यू जो कि हम पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी, पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर की को हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो पैरामीटर है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है। पैरामीटर की वैल्यूज जो है वो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, विद इन अ सेम पॉपुलेशन। अगर सेम पॉपुलेशन हो तो पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या होती है, any value calculated from sample data is called statistic। इसको हम इंग्लिश लेटर से नोट करते हैं, इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं और जो स्टैटिस्टिक होती है वो एक वेरिएबल होता है, बिकॉज उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। सैंपल टू सैंपल इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है फॉर द सेम पॉपुलेशन। सेम पॉपुलेशन में सैंपल टू सैंपल इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, जबकि पैरामीटर की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है विद इन अ सेम पॉपुलेशन। जब तक पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो पैरामीटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीक लेटर से ऐसे डिनोट करते हैं। पैरामीटर को हम लोग क्या करते हैं,
पैरामीटर को हम लोग ग्रीक लेटर्स से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो मीन होगा इसके अंदर वो म्यू से डिनोट करेंगे उसको, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसी तरह से जो स्टैटिस्टिक होगी उसको, क्योंकि हम लोग सैंपल डाटा से कैलकुलेट करते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास इसके अंदर जो मीन होगा वो एक्स बार से डिनोट करेंगे। सिग्मा जो वेरिएंस होगा वो हम एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, डिफाइन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक पैरामीटर, एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डाटा इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, फॉर एग्जांपल मीन, म्यू एंड वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, etc. Parameter is a fixed quantity because its value does not change for the same population. Statistic, any value calculated from sample data is called statistic. Statistics are denoted by English letters, for example mean, x bar, and variance, s square, etc. Statistic is variable because its value change from sample to sample for the same population. Next हमारे पास जी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कंबाइंड मेथड, दो कंबाइंड फॉर मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग डाटा जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम अरेंज भी करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उससे हम कोई डिसीजन जो है वो बनाते हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक, कंबाइंड स्टडी ऑफ फोर methods used to collect, arrange, analyze and interpret the numerical data to make decisions is called statistics. Define frame. Complete फ्रेम क्या होता है, हमारे पास जो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उसकी जो कंप्लीट लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, हम फ्रेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन 100 स्टूडेंट्स पर कंसिस्ट कर रही है, तो उन 100 स्टूडेंट्स के जो नेम्स, रोल नंबर्स और जो उनके एड्रेस या रजिस्ट्रेशन नंबर्स की जो एक कंप्लीट लिस्ट होगी वो हमारी क्या होगी, फ्रेम होगी, या हम इसको सैम्पलिंग फ्रेम का नाम भी दे सकते हैं। डिफाइन फ्रेम, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, complete list of all sampling units of population is called frame or sampling frame. For example, if population consists of 50 students, then the list of their name or any other icons is called a frame or sampling frame. आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबको जो है वो अपनी पनाह में रखें। अल्लाह हाफिज़।